Assalamualaikum dear viewers. Today my topic is that how to develop innovative mindset that when we are stuck in any position in any crisis being student or being teacher और being a person कि जब हम किसी crisis में हम किसी difficulties में और किसी hurdles में हम ऐसी ऐसी situation create हो जाती है कि we cannot move forward and then how to develop how to make आवर माइंड पॉजिटिव कि हम उस सूरत हाल में हम कैसे अपने अंदर क्रिएटिविटी लाएं, कैसे हम पॉजिटिविटी लाएं एंड हाउ वी मूव फॉरवर्ड. सो आई हैव डिस्कस फॉलोइंग फैक्टर्स टू डेवलप एन इनोवेटिव माइंडसेट्स. These are positive beliefs. Second, avoid irrelevant comparison. Third, set our goals and targets. Fourth, don't lose attentions. Fifth, expert in any field or interest. And sixth, willing to take risk. And last point is the mindset is most powerful than skill set. First thing is positive belief, that we should believe positively whenever we enter in any new situations. For example, now we see that in corona pandemics कि अभी जो कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें the students are suffering great loss, teachers are suffering great loss, similarly parents are disturbing due to the educational process कि what are its impacts कि as the students are losing their potentials, they are not focusing on their studies, their subjects. So this is totally different situations. And how to deal this situation? As we have entered these situations, so we have to develop our mindset that we have to face this situation, being student, being teacher, that we have to prepare our students for the exams. कि स्टूडेंट्स ने इस सूरत हाल को, इस टाइम्स को कैसे अपने लिए फ्रूटफुल बनाना है और कैसे इस टाइम्स को इसका एडवांटेज उठाते हुए एग्जाम्स की कैसे तैयारी करनी है so that they can get extraordinary marks or excellent grading. So first is that we should take it positive कि हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए एंड वी शुड अवॉइड इररेलेवेंट कंपैरिजंस कि हमें नेगेटिव कंपैरिजन नहीं पढ़ना चाहिए जी. आई हैव सीन दैट many students always complains, many person always complains, many parents only focus on blame games कि बास पेरेंट्स भी और बास टीचर्स भी बास स्टूडेंट्स भी सर भी कंप्लेन करते हैं जी वेकेशंस हो गई हैं, टीचर्स कुछ नहीं कर रहे और रिजल्ट्स का क्या होगा, तैयारी का क्या होगा, ऑनलाइन समझ नहीं आ रही. आई से कि व्हेन यू कैन गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन शॉपिंग, व्हेन यू कैन सी वीडियोस ऑन मल्टीमीडिया एप्स regarding entertainments, games, movies, when you are involved in sale and purchasing on internet, then why you cannot get knowledge, education, why you cannot get fruitful results from online education. कि जब आप ऑनलाइन के ऊपर इंटरनेट के ऊपर सारी दुनिया के काम कर रहे हैं तो आप अपने इस एजुकेशन से या जो टीचर आपको एक एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं या टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर यूट्यूब के ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं तो आप उससे अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो आपको फ्रूटफुल नहीं. द थिंग इज डैट द फॉल्ट इज नॉट इन द सिस्टम कि फॉल्ट इस सिस्टम में नहीं है, द फॉल्ट इज इन अवर इंटेंशन, इन अवर बिहेवियर. व्हेन वी आर कमिटेड टू अवर सब्जेक्ट्स, अगर हम इसको पढ़ना चाहें, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहें, देन वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन द इंटरनेट. अगर हम इसको पढ़ना चाहें, इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो हमें हर सब्जेक्ट्स की, तमाम सब्जेक्ट्स के, हमें बीइंग स्टूडेंट्स, इवन बीइंग टीचर्स, बीइंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तमाम सब्जेक्ट्स की, तमाम टॉपिक्स की बेस्ट और एक्सलेंट इस वक्त वीडियोस जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स के, डिफरेंट प्रोफेसर से वो नेट पर मौजूद है. वी कैन सी दीज वीडियोस एंड वी कैन गेट एडवांटेज ऑफ दीज वीडियोस फॉर आवर एग्जाम प्रिपरेशन. किसी भी फील्ड का स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल ही इज मेडिकल स्टूडेंट्स, ही इज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और ही इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, और एफएससी का है, बीसीएस का है, इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, और वेदर ही इज अ मैट्रिक्स साइंस स्टूडेंट्स, तो ही कैन गेट एडवांटेज. और इसमें सबसे पहले ये कि रिमूव योर मेंटल ब्लॉक, के सबसे पहले ही अपना नेगेटिव कंपैरिजन छोड़ें, इस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अपडेट करें और एग्जाम्स की तैयारी करें. You have studied, you have covered all the syllabus, all the courses,
ठीक है। एंड हाउ यू कैन अचीव द मैक्सिमम मार्क्स, हाउ कैन यू रिमूव योर डेफिशिएंसीज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, कि आपके जो सब्जेक्ट्स में डेफिशिएंसीज है आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे आपको हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड्स, और वी कैन से दैट हाउ you can you develop an innovative mindset के how you can make your mind creative and positive। इस सूरत हाल में आप अपने माइंड को कैसे क्रिएटिव और पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं टू सेट योर गोल, टू सेट योर टास्क और टू अचीव इन योर कैरियर, फ्यूचर एंड लाइफ। थर्ड थिंग इज सेट योर गोल्स, पॉजिटिव मोटिवेशन। देखिए फर्स्ट आपका एक टारगेट होना चाहिए, बीइंग पर्सन, बीइंग टीचर, बीइंग स्टूडेंट, कि आपने इस टारगेट तक जाना है। ऑन द बेस ऑफ योर टारगेट यू सेट योर विजन, कि अब आपका ये विजन है कि आपने इस गोल को ऐसे अचीव करना है, एंड ऑन द बेस ऑफ योर टारगेट एंड विजन यू डू प्लानिंग। अब आप उसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स के लिए क्या टारगेट हो सकता है, एक स्टूडेंट्स के टारगेट से ये हो सकता है कि वह एफएससी में, ये बीसीएस में सेमेस्टर में उसने ही और शी हैव टू अपीयर इन द एग्जाम एंड ही शी हैव टू गेट एक्स्ट्रा ग्रेडिंग। बट हाउ इज द प्लानिंग, हाउ प्लानिंग इज इफेक्टिव इन करंट सिचुएशन, कि वो क्या प्लानिंग करेगा कि वो अपने टारगेट को अचीव करे और अच्छी ग्रेडिंग दे और अच्छी यूनिवर्सिटीज में चले जाए। इसी तरह इफ अ पर्सन इज प्रोफेशनल इन एनी फील्ड, अगर एक पर्सन किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल है, देन हाउ ही कैन सेट हिज टारगेट, वो देखिए कि उस फील्ड में जो एक्सीलेंस लेवल को अचीव करने के लिए क्या स्किल उसको रिक्वायर, कौन सी स्किल ऐसी, कौन सी एबिलिटीज ऐसी हैं कि वो उसको रिक्वायर करे, वेदर इट इज द कम्युनिकेशन स्किल, whether is the subject skill related to the particular subjects, and whether is it is the interpersonal skills, कि कौन सी skills वो gain करे, कौन सी skills वो achieve करे, so that he can excel in that particular career or field। और when you set your goal, सबसे पहले आप अपने set goal और target area set करें कि इन subjects को, ये मेरी areas है, ये deficiencies है, इनको मैंने remove करना है, इन areas के ऊपर मैंने effort करनी है। then you must don't lose your attention, you should put your effort in the right direction। आपने राइट डायरेक्शन में अपनी एफर्ट पुट करनी है और अपनी अटेंशन को लूज नहीं करना। तो देखें, वी ऑल हैव सेम रिसोर्सेज, टाइम सबके पास सेम है, बट वी वेस्ट आवर टाइम बीइंग स्टूडेंट्स। स्पेशली स्टूडेंट्स को देखें ना कि जिनका पूरा फ्यूचर उसकी, उनकी प्रोग्रेस उनकी स्ट्रगल के ऊपर बेस कर रहा होता है, उनके एफर्ट के ऊपर बेस कर रहा होता है, कि स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। Especially they are using the social media apps, they are using the YouTube channels, they are using the other multimedia apps in PUBG games or TikTok, in useless activities। They are wasting their energy, time and efforts, उसमें उसको ज़ाया करते हैं, so they don't get excel in their life, so they don't achieve their targets। वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, तो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, so they must concentrate on their subjects, on their studies। so this problem leads to the best planning, कि जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, जितना अच्छा स्केजुलिंग होगी, जितना अच्छा टाइम डिवीजन होगी, स्केजुलिंग होगी, उतना आप अपने टाइम को, शॉर्ट टाइम को अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। And now point number 5 is expert in any field or interest। We know that the hard work and plus strategies both combine to make the success। Today is the age of expertise। हम सबको किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ता है। अब जो स्टूडेंट्स इफ आर स्टडिंग इंजीनियरिंग, इफ दे आर स्टडिंग इन मेडिकल साइंसेस, ठीक है, इन सब सम पोर्शन, इन सब एरियाज दे आर वीक और इन सब एरियाज दे आर स्ट्रॉन्ग। ईच स्टूडेंट्स शुड नो हिज स्ट्रेंथ और वीक एरियाज, कि तमाम स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ्स भी मालूम होनी चाहिए और वीक एरियाज भी मालूम होनी चाहिए, और किसी न किसी उनके फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और जो वीक एरियाज है, अब अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो जो आपके वीक एरियाज हैं, क्योंकि हमने एग्जाम में अपीयर हो, तो अब हाउ टू इम्प्रूव योर वीक एरियाज, अपने वीक एरियाज को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा कोचिंग भी हो सकती है, उसमें प्रैक्टिस हो सकती है, उसकी बार बार उसकी तैयारी हो सकती है, कि आपका जो पोर्शन वीक है, फॉर एग्जांपल वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको, आपकी जो टाइमिंग उसकी प्रायोरिटी आप हाई कर दें, उसको आप ज़्यादा टाइम दें, so that you can succeed in the coming exams। and you must be expert in one particular field, कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, इस सोसाइटी में एक्सेल करने के लिए आपको किसी एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए।
But it is very easy today that we can get counseling, then we can get knowledge, updated knowledge from multimedia apps, from different expert in different subjects. हम अपने इंटरेस्ट एरियाज के जिन जिन फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, हम अपने पॉजिटिव जिन फील्ड्स में हम मूव करना चाहते हैं उस एरिया के, फॉर एग्जांपल अगर हम इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग की हमें बेस्ट एक्सपर्ट की वीडियोस मिल जाएंगी. इफ वी आर स्टडिंग मेडिकल साइंस तो मेडिकल साइंसेज के एक्सपर्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हमें वीडियोस मिल जाएंगी. ठीक है, मल्टीमीडिया ऐप्स के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एंड वी कैन गेट अपडेटेड नॉलेज. इफ वी आर ग्रोइंग, इफ वी आर मूविंग इन कंप्यूटर साइंसेज फील्ड, तो कंप्यूटर साइंस फील्ड से रिलेटेड वेदर इट इज प्रोग्रामिंग, वेदर इट इज डेटाबेसेस, वेदर इट इज मल्टीमीडिया, वेदर इट इज वेब डिजाइनिंग, हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी. सो नाउ डेज इट इज वेरी इजी टू गेट काउंसलिंग, to get updated video, to get knowledge of the subject expert, subject specialist, by sitting at home and just clicking on the particular website or on the particular address कि हम अपने आप की अपनी expertise किसी भी subject में, किसी भी area में develop कर सकते हैं. Similarly, if we want to improve our communication skill in English, or if we want to improve our interpersonal skills, or similarly if we want to improve our behavior, then we can also get many updated videos from mentors and from motivational counselors. Point number 6 is willing to take risk. That we should gain new opportunities in life. Without taking risk in our life, we cannot move forward. But इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम रिस्क ले रहे हैं, whether it is suitable according to current scenario, के एक current scenario के लिहाज से क्या ये suitable है. लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के पास, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं आफ्टर FAFSC वो अब्रॉड की कोशिश करते हैं, बट ही मस्ट अंडरस्टैंड दैट वेदर ही कैन सर्वाइव इन अब्रॉड इफ ही कैन नॉट जॉब. अगर वो वहाँ उसको जॉब नहीं मिलती तो वो क्या वो रिस्क ले सकता है अब्रॉड जाने का. तो इसलिए विलिंग टू टेक रिस्क, अपॉर्चुनिटीज को गेन, यू शुड गेन अपॉर्चुनिटीज बट इन प्रॉपर वे, इन लॉजिकल वे. इफ यू मूव इन अनलॉजिकल वे, एक आप बगैर सिस्टमेटिक वे में मूव करते हैं, देन यू विल सफ़र ग्रेट लॉस. तो आपको नुकसान भी होगा और आपका कैरियर भी ज़ाया होगा, आपका एनर्जी और आपकी मनी, पैसा, आपका सब कुछ उसमें लॉस होगा. सो यू शुड टेक रिस्क, बट फर्स्ट यू एनालिसिस इज that whether these opportunities are suitable to you, are suitable to according to your family background, whether this opportunity is suitable according to your finance, according to current scenario, according to current statement, then you should move forward. Then you should decide that you should move forward or not. And the last thing is the mindset is more powerful than the skill set. We should learn new skills, न्यू टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर. हमें गुजरते दिन के साथ नई नई चीज़ें और नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए. वी शुड प्रिपेयर आवर माइंड. इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी, ये आम सी बात है कि इफ यू हैव नॉट एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, इन अ पर्टिकुलर स्किल सेट, बट द नेसेसरी थिंग इज दैट यू शुड प्रिपेयर योर माइंड टू अडॉप्ट न्यू चेंजिंग, टू अडॉप्ट, टू लर्न न्यू स्किल अकॉर्डिंग टू दी करंट रिक्वायरमेंट. कि मौजूदा रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका माइंड इतना फ्रेश होना चाहिए, बीइंग स्टूडेंट्स, बीइंग टीचर और बीइंग अ प्रोफेशनल, कि आप एक नई स्किल्स को, एक नई चीज़ को, एक नई टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर सकें, उसको सीख सकें, उसको लर्न कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें. ठीक है, नो वन इज़ 100% इन लाइफ. कोई बंदा वो क्लेम नहीं कर सकता जी अब वो 100% नॉलेज गेन कर चुका है. तो द लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूज, सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है. So you must remember these things, that mindset is the most powerful than skill set. If you want to change, to get excel in future, then you should implement new revolutionary step in your life. अगर आप फ्यूचर में एक एक्सेलेंस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो you have to change your habits, you have to change your daily schedule, and you should implement revolutionary steps, revolutionary process in your life. You should implement new things in your life
according to your set goals, according to your requirements, so that you can get excel in your career and in your life. अगर आप ज़िंदगी में किसी लेवल तक जाना चाह रहे हैं तो आप यू शुड एनालिसिस कि यार ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, ये मेरा सेट है, ये मेरा गोल है, और इसमें ये हर्डल्स हैं, इनको मैंने ऐसे रिमूव करना है, और ये इन स्किल्स को, whether it is interpersonal skill, whether it is leadership skills, whether it is belong to management skills, whether it belong to time management skills, कि आपने अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है और कैसे अपने जो डेली स्केजुलिंग में कैसे उस चीज़ को इंडक्ट करना है, एंड हाउ यू कैन get the fruitful result in future. So these all things are necessary to develop an innovative mindset, कि आप एक mindset, आप एक creativity and positivity bring changing. All these things are possible when you will remember these 7 steps, that is positive beliefs, avoid irrelevant comparisons, set your goals, targets, and you should not lose your attentions. You should put your attention in the right directions. Similarly, you should get knowledge and get counseling from an expert in that particular field, and you are willing to take opportunities, or you are willing to take risk in proper way. And the last thing is, if you need any skill, any particular skills to improve in that field, to excel in that field, then you should prepare, you should adopt change by keeping this point in your mind, that the mindset is more powerful than the skill sets. Thank you. Allah Hafiz.